अब इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लेंगे। तो जो आप रीडिंग्स नोट करेंगे वो आप इस चार्ट में लिखेंगे कि जैसे प्रयुक्त हाथ है, जब बायां हाथ यूज करेगा सब्जेक्ट, तो उसमें आप लिख लेंगे पूर्ववर्ती परीक्षण, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जैसा हमने बताया था, और ये मध्यवर्ती परीक्षण। तो ये पहले प्रयास की संख्या लिखेंगे। पहले फर्स्ट 3 लेफ्ट हैंड से करेंगे, तो 1 2 3 प्रयास में आप टाइम नोट करेंगे सेकेंड्स में स्टॉप वॉच की सहायता से। तो ये आपने टाइम नोट कर लिया, और जितने एरर हो रहे हैं, जितनी त्रुटियां हैं, वो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्री टेस्ट में आपने नोट किया। इसके बाद में आप 15 ट्रायल्स लेंगे, 15 प्रयास दाहिने हाथ से करेंगे, और उसका भी इसी तरह से आप सेकेंड्स में टाइम और त्रुटियां नोट करेंगे। इसके बाद में आप बाएं हाथ से फिर से जब आपका प्रयोज्य प्रयास करेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ट्रायल का टाइम सेकेंड्स में और त्रुटियां नोट करके इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लेंगे। लास्ट जो आप इस कॉलम में देख रहे हैं कि औसत त्रुटियां, औसत समय निकाला गया है, और औसत त्रुटियां एवरेज निकालना आप जानते हैं। सबमिशन x/n, जिसमें कि सबमिशन है जो टोटल टाइम है जब, और टोटल एरर, और जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो औसत समय इसका आ गया 47.6, और औसत त्रुटियां आ गई 32.66। तो ये फर्स्ट जो राउंड हुआ उसका है पूर्ववर्ती परीक्षण का। इसी तरह से आपने मध्यवर्ती का निकाल लिया, औसत समय निकाल लिया, और औसत त्रुटियां निकाल ली। इसके बाद में आपने जो बाएं हाथ से लास्ट 3 ट्रायल्स थे, परावर्ती परीक्षण जिसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट, उसका औसत समय, औसत त्रुटियां निकाली। ये आया औसत समय 22.33, और औसत त्रुटियां आई 13। हमको मतलब है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के वैल्यूज से। इसके बाद में देखेंगे इसका आप ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालेंगे, स्थानांतरण गुणांक। तो पहले टाइम का निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है T1 - T2 अपॉन T1, जिसमें T1 है प्रथम 3 प्रयासों में समय का औसत, और T2 है अंतिम 3 प्रयासों में समय का औसत। इस तरह से आप निकाल लेंगे T1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो ये इसका समय का आ गया ट्रांसफर कोफिशिएंट, और इसी तरह से एरर का, त्रुटि का आप ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालेंगे E1 - E2 अपॉन E1, जिसमें E1 है प्रथम 3 प्रयासों में त्रुटि का औसत, और E2 है अंतिम 3 प्रयासों में त्रुटि का औसत। तो आपने माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, E1 - E2 अपॉन E1। इसका आंसर आया 60.19। ये दो आपने कोफिशिएंट निकाल लिए। इसके बाद आप एक टेबल और बनाएंगे, जिसमें आप इस तरह से लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, औसत समय और त्रुटियां प्रायोगिक दशा में, पूर्ववर्ती दशा, परावर्ती, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। इसमें आप जो एवरेज आपने निकाला है टाइम, प्री टेस्ट का एवरेज टाइम, पोस्ट टेस्ट का एवरेज टाइम, इसी तरह से एरर जो है प्री टेस्ट का, वो प्री टेस्ट का एवरेज एरर और पोस्ट टेस्ट का, इन दोनों में डिफरेंस ये आ गया। टाइम में डिफरेंस आया 25.33, और एरर में, त्रुटियों में डिफरेंस आया 19.66। ये ही आपका रिजल्ट है। हम ये ही टेस्ट करना चाह रहे थे कि प्री टेस्ट में समय इतना ज्यादा लगा, 47.66 सेकेंड्स लगे, लेकिन पोस्ट टेस्ट में जब लेफ्ट के बाद में राइट हैंड से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड को यूज किया, तो इतना कम समय लगा, इतना अंतर आया टाइम में। इसी तरह से एरर पहले 32.663, लेकिन पोस्ट टेस्ट में राइट हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद फिर से जब बाएं हाथ से किया तो 13, इतनी कम एरर आई और डिफरेंस आया 19.66। ये ही हमारा रिजल्ट है कि राइट हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद टाइम भी कम लगा और त्रुटियां भी इतनी कम हुई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अधिगम में द्विपार्श्वीय या बाइलेटरल धनात्मक स्थानांतरण की अवधारणा की पुष्टि हुई। ये हमारा निष्कर्ष हो गया।
इसमें दो ग्राफ बनते हैं जिसको एक साथ ही इसमें दिखा दिया है। इसमें एक्स एक्सिस में आप प्रयास लिखेंगे जितने प्रयास किए गए, और वाई एक्सिस में जब आप समय और प्रयास के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें सेकेंड्स में समय होगा, और इसमें आप प्रयास 1 2 3 4 ये लिखेंगे और ये सेकेंड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप स्केल जरूर लिखेंगे, पैमाना जो एक्स एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 प्रयास, और वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये आप लिखकर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। जैसे इसमें आया 65 40 38, इसको आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, और प्री टेस्ट और ये पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स है। पोस्ट टेस्ट का आया है 25 22 20, ये इस तरह से प्लॉटिंग कर दी गई, और इस तरह हम देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे डिक्लाइन हो रहा है, टाइम कितना कम लग रहा है। और त्रुटियों में भी इसी प्रकार से ग्राफ बनाया जाएगा कि इसमें आप स्केल लिख देंगे, एक्स एक्सिस का तो वही स्केल रहेगा, वाई एक्सिस का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 त्रुटियां ये। और ये जो त्रुटियां आई हैं प्री टेस्ट में 35 32 31 ये प्लॉटिंग कर दी गई, और पोस्ट टेस्ट में 15 14 और 10 प्लॉटिंग करके इस तरह से ये ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। तो ये ग्राफ बनता है। तो इस तरह से साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल अधिगम का स्थानांतरण, इस पूरे प्रयोग की विधि और कैलकुलेशन इस तरह से पूरा हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।